11 अक्यूज अभी अरेस्ट हो चुके हैं, राइट। उनमें से 10 जुडिशियल कस्टडी में भी जा चुके हैं। 11 में से आपके 6 बैंक एम्प्लॉयज हैं, 4 प्राइवेट पर्सन हैं, 1 पब्लिक सर्वेंट भी हैं। और आगे जो फ्रीज करने के लिए कहा गया, तकरीबन 100 बैंक अकाउंट्स का कहा गया है हमारे द्वारा। और चल रही है, आगे भी हम देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये भी है जो मैंने देखा है कि आप सारे अखबारों ने कवर भी किया, एंड आई एम श्योर दैट यू नो अबाउट इट ऑल्सो, दैट ये जितने भी लोगों ने जितनों ने भी गड़बड़ की है, हाउ दे साइफंड ऑफ मनी वाज कि उन्होंने अपने फर्जी कंपनियां बनाई थी जिनके नाम पे वो पैसे ले रहे थे। तो उन कंपनियों के नाम भी आए हैं, हो सकता है आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अगर कुछ ऐसी फर्जी कंपनियां हैं तो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में कि जब लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आई बिलीव इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि कुछ ऐसी भी फर्जी कंपनियां बनती हैं जो कि ऐसे किसी निफेरियस गलत पर्पज से बनती हैं और उनमें कोई इन्वेस्टमेंट वाला कोई स्कोप नहीं होता। So this is what I wanted to say. ये जो आप जी नाम आपको नोट में दे देंगे मैडम, ठीक है। ये सारा नोट निकला हुआ है, अभी 4-5 तो निकली हैं, लाइक देयर इज वन ARS ट्रेडर्स, कैप कंपनी, फिनटेक, SSR प्लानिंग, सम स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट। बट आप जस्ट वेट फॉर द प्रेस नोट सो दैट यू गेट ऑल द डिटेल्स, प्रॉपर डिटेल्स, राइट। वही अमाउंट की बात कर रहे थे मैडम। हाँ, मिनिमम बताओ कितनी कर हमारी। आपको एक जो एक्चुअल में क्वांटम ऑफ फ्रॉड या क्वांटम ऑफ लॉस जो हुआ है उसकी आपको आंकड़ा दे दी। जो पैसा गया है सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स को पैसा है, लेकिन ये बात रिकवर हो गया, वापिस पैसा आ गया डिपार्टमेंट्स के पास, सरकार के पास, सरकार के लिए कोई रिकवरी होगी। देखिए, हमारा जो बेसिकली हमारी इन्वेस्टिगेशन का पर्पज ये है कि सरकारी डिपार्टमेंट से जो भी पैसा गया किसी भी फर्म में गया जो अनधिकृत था, किसी ने उसको ऑथराइज नहीं किया गया था, और सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा कोई डेबिट मेमो या चेक वगैरह जारी नहीं किया गया, तो उनकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि एक्चुअली फ्रॉड जो भी फर्जी जो दस्तावेज दिए गए थे वो किसने बनाए, पैसा किस आधार पर वहां पर उसके फर्म्स में गया और फर्दर जो आगे ट्रांजेक्ट हुआ, उसमें क्या मोडस ऑपरेंडी रही, कौन कौन से कोड। काफी आगे चली है, अकाउंट्स भी और पता लगते जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें कि पैसा बाहर निकला है, और लोग भी पता लगते जा रहे हैं कि कौन कौन इन्वॉल्व थे। सो अकाउंट्स अभी तो देयर आर एटलीस्ट 12 अकाउंट्स which have come to light कि जिनमें कुछ ना कुछ इस तरह से पैसे का हेर फेर हुआ है। मिनिमम मैक्सिमम कितनी अमाउंट में गई है? मिनिमम अकाउंट ओवरऑल मिनिमम यू मीन कि हर एक में मिनिमम कितनी गई? सो लेट्स अगर मैं एक ओवरऑल आपको दे दूं, राइट, कि हमारे अबाउट 12 अकाउंट्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं which have been impacted. We have about 8 departments. बाकी डिटेल्स आपको SP साहब देंगे. Let me just give you an overall picture, right? 11 हमारे accused. Yeah, sure. Are you sure? You're getting me? Yes, I can't yell. जिसमें सरकारी विभागों से जब पैसा डाइवर्ट किया गया था, कुछ जो सरकारी विभागों से पैसा फर्म्स को गया, फर्म से फिर आगे इन्होंने जो भी अपनी जो फर्जी फर्म बना रखी थी उसमें भेज दिया गया, उस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पैसा डाइवर्ट किया गया है। उसका एक्चुअली मकसद क्या था या किसके कहने पे जो किया गया वो सारा अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। हमने सभी विभागों से रिकॉर्ड लार्जली हमने ऑब्टेन कर लिया है, साथ ही बैंक से जितने भी रिकॉर्ड आना था वो भी लार्जली हमारे पास में आ चुका है। बैंक्स की लगातार टीम हमारे साथ में यहाँ बैठी हुई है और डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स उन्होंने डेप्यूट किए हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं। हमने जितने भी डिपार्टमेंट की तरफ से वास्तविक और अधिकृत जो ट्रांजेक्शन थे उनकी डिटेल डिपार्टमेंट से ले ली है। अधिकृत ट्रांजेक्शन को छोड़कर बाकी जो भी अनधिकृत या अवास्तविक ट्रांजेक्शन दिखाए गए हैं उनकी डिटेल को हम रिकॉन्साइल कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ में। तो अनधिकृत था और गलत था, और कितना पैसा ऐसा था जो एक्चुअल में डिपार्टमेंट की तरफ से अधिकृत था और सही था। कितना पैसा आप देख पाए हैं?